अचानक एक क्रिश्चियन आता है, बहुत गौर से सुनिएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक क्रिश्चियन आता, आकर कहता, ऐ मोहम्मद बता आज तुझे मुझसे कौन बचाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह। क्या फरमाया? बड़े इत्मीनान से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह। अल्लाह कहना था, तलवार हाथ से छूट गई, उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, लर्जा तारी हो गया, हाथ और पैर फूल गए, सीना सोगवार हो गया, आँखों से आंसू का कतरा टपकने लगा, वो धड़ाम से नीचे गिरा। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार अपने हाथ में ली और फरमाया कि ऐ क्रिश्चियन बता अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। उसका ईमान एक अल्लाह पर नहीं था, एक खुदा पर नहीं था, एक ईश्वर पर नहीं था। उसने कहा कि ऐ मोहम्मद मुझे आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता। मेरे आका और मौला ने फरमाया, जा, इंसानियत और मानवता की हमदर्दी के पेश नज़र मैंने तुझे माफ़ कर दिया। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला। अगर इस्लाम तलवार से फैलता तो आप अलैहिस्सलाम उसे छोड़ते। 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। अगर इस्लाम तलवार से फैलता तो हमारे कोई हिंदू भाई होते? याद रखो, इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम तो प्यार से फैला है, अखलाक से फैला है, किरदार से फैला है। ऐ मुसलमानों, बस हमारी कमी ये है, काश हमारा भी वैसा ईमान हो जाए, अखलाक में, किरदार में, बात में, इबादत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हो जाए तो खुदा की कसम कोई हम सब की तरफ आंख निकाल कर नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी, माशाअल्लाह। ऐ मुसलमानों, याद रखो, ये हुकूमत तो आनी जानी है, इसकी कोई हकीकत नहीं। अल्लाह के पावर के सामने, अल्लाह की ताकत के सामने। अभी तो हम लोग कितने हैं? उस टाइम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहला जो युद्ध हुआ था सिर्फ 313 की तादाद थी, लेकिन 313 ने छक्का और चौका से काम किया। और आज का मुसलमान किस छक्के और चौके में है? 2023 के लास्ट में आपने देखा था, छक्का और चौका उनके नाम का ही मैदान था, उसी मैदान में हो रहा था, सूट बूट के साथ पहुंचा। क्या हाल हुआ? इशारे में बात समझते हैं आप लोग बहुत अक्लमंद हैं। मैं नाम नहीं लेता वरना समझ जाएंगे। क्या हाल हुआ? जब नहीं पहुंचे, किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसी कामयाबी मिलेगी, कामयाबी मिली। याद रखो मुसलमानों, ईमान मजबूत होगा, अल्लाह की ज़ात पर यकीन होगा तो हर काम बनेगा, हर काम होगा। अगर ईमान मजबूत ना हुआ, अल्लाह की ज़ात पर यकीन ना हुआ तो याद रखो मुसलमानों, अल्लाह खुद फरमाता है तुम जैसा मुझ पर यकीन करोगे वैसा तुम्हारा काम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये खुद फरमाता है। हम सब इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे अब यकीन रखेंगे, इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज छोड़ के छक्का चौका लगाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए
नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा, न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा। निकला तो था अरब का एक नौजवान छक्का चौका लगाने के लिए। 313 की तादाद भी उस वक्त नहीं थी, निकला छक्का चौका लगाने के लिए। चल आज प्रोफेट मोहम्मद का सर तन से जुदा कर दे। वो चला तो चलता ही रहा, बढ़ा तो बढ़ता ही रहा। बदी के गलगले उस महफिले हक पोश में उठे, उमर ने खींच ली तलवार पूरे जोश में उठे। चले उस जिंदगी बख्शे जहाँ के कत्ल करने को, शहंशाह मक्का वाला मक्का के कत्ल करने को, शहंशाह मक्का वाला मक्का के कत्ल करने को। नाइम एक मर्द मुस्लिम से हुई मुठभेड़ रस्ते में, वो बोले आज क्या है तुम नजर आते हो गुस्से में। कहा मैं कत्ल करने जा रहा हूँ उस पैगंबर को। उसने कहा आज मैं उस मोहम्मद के सर को तन से जुदा करने जा रहा हूँ जिसने सबको धोखे में डाल रखा है। उस सहाबी रसूल ने कहा कि बाजार में घूमने वाले, मार्केट में घूमने वाले, तुझे खबर नहीं तेरी दुकान कोई और चलाता है। जा देख तेरी सिस्टर इस्लाम स्वीकार कर चुकी है, जाके देख। तो अब वो गैज़ो गज़ब में बहन के घर पहुँचे। जैसे ही पहुँचे आहट से महसूस हो गया कि उमर है। अंदर से लॉक कर लिया, दरवाज़ा लॉक कर लिया, दरवाज़ा लगा लिया। उमर इब्न खत्ताब जवानी की ताकत और क़ुव्वत थी, दरवाजे पे दस्तक दिया। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अंदर से बहन ने और मजबूती से जकड़ दिया। उमर इब्न खत्ताब ने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा टूट पड़ा। उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बहन के बाल पकड़ लिए, बहन को ज़मीन पर पटक पटक कर मारा। बहन ने जवाब दिया, ऐ मेरे भाई याद रखो, ऐ उमर तेरा ख्याल पलावी है, तू कच्चे ख्याल का आदमी है। तेरा क्या ख्याल है, तू मार मार कर मेरे दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा निकलवा देगा। ऐ उमर याद रख, जिस माँ की कोख में तू पला है उसी माँ की कोख में मैं भी पला हूँ। जिस माँ ने 9 माह तक तुझे अपने गर्भ में रखा है उसी माँ ने 9 माह तक मुझे अपने गर्भ में रखा। जिस माँ ने तुझे पाला है उसी माँ ने मुझे भी पाला है। जिस माँ ने तुझे जना है उसी माँ ने मुझे भी जना है। जिस माँ ने तुझे बोलना सिखाया उसी माँ ने मुझे भी बोलना सिखाया। जिस माँ ने तुझे खाना सिखाया उसी माँ ने मुझे भी खाना सिखाया। जिस माँ ने तुझे पीना सिखाया उसी माँ ने मुझे भी पीना सिखाया। ऐ उमर याद रख, जिस माँ ने तुझे शजाअत और बहादुरी बना दिया, जिस माँ ने तुझे बहादुर बनाया है उसी माँ ने मुझे भी हिम्मत और ताकतवर बना दिया है, फौलाद बना दिया है। ऐ उमर याद रख, मैं इतना सुपर पावर हो चुकी हूँ, तू मारता मारता तो थक जाएगा लेकिन मैं मार खाती ना थकूंगी। नारे नारे तकबीर, माशा। बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले। शिकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नुचवा ले, मगर हम अपने दीने हक से हरगिज फिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। ऐ उमर तू कर क्या करता है, फख्जी अंत माखास,
क्या करता। उमर इब्न खत्ताब सोचते, मेरी बहन ने कभी उफ तक नहीं कहा था, लेकिन आज इसके अंदर इतनी ताकत और क़ुव्वत, ऐसी शजाअत और बहादुरी, ऐसा पावर कहाँ से आ गया। कहते हैं मेरी बहन ज़रा मुझे दिखा तो सही, तू पढ़ क्या रही थी। देखिए दिल अल्लाह के कब्ज़े में है और अल्लाह का अर्श भी दिल की तरह है। कहते हैं ज़रा दिखा तो सही, तू पढ़ क्या रही थी। बहन कहती ये कोई हिंदी की बाल भारती नहीं है, अपनी ज़बान में, ये कोई हिंदी की बाल भारती नहीं है, ये कोई अंग्रेजी का चचा नेहरू नहीं है, किसी एटिकेट कैटमिन से भी लियारेटी रेस्ट स्टेटमेंट से चूहा, ELEPHANT एलिफेंट, कुत्ता बिल्ली हाथी चींटी ये करते रहो, उसे बगैर वजू के छू लिया जाए। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, याद रखो इसे बगैर पाक और पवित्र हुए कोई इंसान, कोई मनुष्य इसे टच नहीं कर सकता। अगर इसे छूना चाहते हो, देखना चाहते हो, सबसे पहले पाक और पवित्र होना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा। का ठीक है मैं गुस्ल कर लेता हूँ, लेकिन मैं देखूंगा ज़रूर। अब बहन नल चला रही है, उस वक्त तो टैंकी वैंकी था नहीं, बहन नल चला रही है। उमर इब्न खत्ताब लोटे में पानी लेके अपने जिस्म पे उडेल रहे हैं। बहन अल्लाह से दुआ भी कर रही है कि ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ ज़मी को ज़मा को, मकी को मका को, आसमानों को ज़मीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले। इसका ज़ाहिर तो साफ़ हो रहा है, लेकिन इसके दिल से नबी की दुश्मनी, नबी की नफ़रत और बगावत को निकालना ये तेरा काम है। अल्लाह ने सातों आसमान को चीरते हुए उनकी दुआ कबूल कर ली। उमर इब्न खत्ताब ने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद फरमाया, ऐ मेरी बहन, मैं नबी का गुस्ताख बनकर आया था। गुस्ल करने के बाद कुरान करीम के वर्क को अपने हाथ में लिया। अभी सिर्फ 2 आयतें तिलावत की थी। कितनी आयतें? 2 आयत। आज तो रमज़ान में पूरा कुरान पढ़ लिया जाता है, लेकिन आँख में आंसू नहीं आता। उमर इब्न खत्ताब ने सिर्फ कुरान की 2 आयतें पढ़ी थी। 2 आयतें पढ़ने के बाद वो नबी का ऐसा आशिक, ऐसा दीवाना, ऐसा मस्ताना बना कि अपनी बहन से फरमाया, तारीख ने लिखा है, मुअर्रिखीन ने लिखा, लिखने वालों ने लिखा, बताने वालों ने बताया कि उसने कलम तोड़ दिया, गोल्ड वाटर से लिखा है, वो आबे ज़र से लिखने के काबिल है। फरमाया, ऐ मेरी बहन, मेरे गले में रस्सी डाल के मुझे कुत्ते की तरह से मक्के की गलियों से घसीट कर ले चल, चल मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा स्वीकार करवा दे। वहाँ पहुँचे तब फरमाया, तू आ समार मकालनी, मुझे मार दे ले चलो। पंजाबी ज़बान में, ऐ मेरी बहन, अगर मैं कलमा कबूल न करता तो मेरी ये कैफियत हो चुकी थी कि मैं ज़मीन में धंस जाता, यानी मैं बेचैन था। तो ये है ईमान, इस ईमान को बनाना पड़ेगा। ईमान बनेगा, नमाज सही होगी। ईमान बनेगा, उठना बैठना चलना फिरना, सारी चीज़ें हमारी, शादी ब्याह, तमाम चीज़ें हमारी दुरुस्त हो जाए।